नहीं, कांग्रेस का सवाल नहीं है। धर्म जो है राजनीति से अलग हटके है। संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत धर्म को राजनीति में कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिस भावनाओं से काम करता है उसी के साथ रूप में काम चलता है। कमलनाथ जी आज से बातें कहने में अच्छी लगती हैं, आज से सनातनी नहीं है, आज से तो कुछ दिखावा नहीं कर रहे हैं। उनका कहने में नहीं, सच्चाई है, ये सामने है आपके। देखिए भाजपा के मित्रों को चूंकि बार बार अभी चुनाव दिख रहे हैं तो कह रहे साहब चुनाव में हमारा मुद्दा छीन रहे हैं। भगवान राम का मंदिर पूजा करेगी तो बोले हमारा मुद्दा छीन लिया। अब कृष्ण भगवान का, ये सब चीज छोड़िए भाई, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। राजनीति को बिल्कुल धर्म मत लाइए, धर्म को राजनीति मत ले आइए। जनता को फैसला करने दीजिए, जनता अपने आप निर्णय लेगी कौन का काम सही है कौन है गलत। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास जी, जेपी धनुषिया जी आ रहा हूं। पंकज जी बने हुए हमारे साथ। पंकज जी, धर्म हो या फिर रामकृष्ण है, बीजेपी के पेटेंट तो है नहीं। अगर कांग्रेस इन पर अपना स्टैंड लेती है या हनुमान चालीसा पाठ कराते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई आयोजन कराते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए प्रशांत जी, जब धर्म, पाखंड, आडंबर और स्वांग सा नजर आए तो सवाल उठते हैं, और वही सवाल सामने उठ रहे हैं। इसके पहले कब कांग्रेस के लोग और कमलनाथ जी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते नजर आए? कब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ? कब कांग्रेस मुख्यालय पर प्रभु श्री राम का चित्र, प्रभु श्री कृष्ण का चित्र टंगा? जहां बकरों की कुर्बानी की बात होती थी, इफ्तार पार्टी की बात होती थी, जहां तुष्टीकरण की बात होती थी, आज वो भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ये रंगे सियार, ये रंगे धार्मिक सियार चलेंगे नहीं। और अभी तो आप सब्र करिए, ये तो कमलनाथ जी का स्वांग है। अभी दिग्विजय सिंह जी का जो पाखंड शुरू होगा, और जिस प्रकार कांग्रेस के मंच से दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं का, हिंदुत्व का विरोध करेंगे वो सबके सामने, तो इंतजार किस बात का? कमलनाथ जी सुंदरकांड करते हैं, दिग्विजय सिंह जी का नाम तो बीच में आता ही है। कमलनाथ का आपने जिक्र किया, पंकज जी, कमलनाथ तो हमेशा से धार्मिक रहे हैं। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होने का श्रेय भी उन्हीं को है। अगर हम उनके पुराने सियासत पर भी नजर डालें तो आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि वो धार्मिक नहीं है। पंकज जी देखिए प्रशांत जी, नियत में खोट है और कांग्रेस की नजर में उपचुनाव का वोट है, और यही मुद्दा। इसीलिए मैंने सवाल किया कि दिनेश गुप्ता जी बैठे, पुराने पत्रकार ने लंबा तजुर्बा देखा है, आपका पत्रकारिता का अनुभव है। कब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया? कब सुंदरकांड का पाठ किया? कब रामनवमी की बात करी? वहां तो दूसरा काम होता था। और इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस धर्म का पालन करे, करना चाहिए, शर्म आना चाहिए यदि अधर्म करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण के लिए यदि कांग्रेस पार्टी काम करती है, हिंदू परंपराओं का, हिंदुओं का, हिंदू धर्म का विरोध करती है, वो स्वीकार नहीं होगा। और इसीलिए कितने भी स्वांग कर लें, पर इनके पाप अपराध अक्षम्य है। और क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कर्मण्यवाधिका रस्तेषु मां फलेषु कदाचना, कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। या फल की इच्छा है, उपचुनाव का फल मिल जाए, जैसे तैसे काम हो जाए। क्या ट्वीट किया था मध्य प्रदेश कांग्रेस से? 15 अगस्त को कमलनाथ जी फिर से झंडा लहराएंगे बतौर मुख्यमंत्री। ये कौन से ख्याल में कांग्रेस पार्टी है? ध्वस्त हो चुकी, जर्जर समाप्त हो चुकी कांग्रेस पार्टी अब धर्म के ठीक है सर, ये ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों की तरफ से भी या कांग्रेस की तरफ से भी, ठीक है, कॉन्फिडेंस और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को उनका संबल बढ़ाना या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, दोनों पार्टियों की कोशिश होती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, दिनेश गुप्ता सर, ये क्या कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि बगैर हिंदुत्व के अब सियासत आगे नहीं बढ़ने वाली है, कम से कम मध्य प्रदेश में? तो नहीं, देखिए प्रशांत जी, ये जिस तरह से चुनाव के समय आता है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है जी। यदि आप जो है अपने जो आपकी नियमित रीति नीति है उनमें यदि कांग्रेस इसको शामिल रखती है तो हो सकता है जो एक धारणा कांग्रेस के बारे में बनी हुई है वो शायद बदल जाए। लेकिन आप ये देखिए कि पहले भी जन्माष्टमी आई थी, कमलनाथ जी तब भी अध्यक्ष थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या ऐसा आयोजन आपने कोई कभी इस तरह की चर्चा हुई कि कमलनाथ जी ने इस तरह से कोई धर्म का प्रदर्शन किया हो? कभी नहीं हुआ भाई। हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। जब आप प्रदर्शन करते हैं धर्म का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर रही है और सारे धर्मों का वो समान रूप से आदर करने का दावा वो जिस तरह से करती रही है, यदि वो अपने कार्यालय में इस तरह का कोई आयोजन कर जी था, उस दिन उनका जो आयोजन था
तो वो लोगों को चौंका रहा था कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने आप को जो है परिवर्तन किया है, ये क्या उपचुनाव की रणनीति है या क्या है। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के समय भी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता मंदिर वगैरह जाते थे, और नियमित तौर पर यदि जाते हो तो ये सवाल कभी नहीं उठते, कभी किसी भी राजनेता पर नहीं उठते। जब यदि मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी ऐसे धर्म स्थान पर चला जाता है जहां वो नहीं पाया जाता, तो उन पर भी सवाल उठेंगे। तो ये जो है आपका आचार व्यवहार की बात होती है। यदि आपकी जो है चुनाव का मौका आया तो आपने अपना चोला बदल लिया या आपने किसी नए उसमें आ गए, तो निश्चित तौर पर जो है लोग उस पर शंका होती है। नहीं, एक छोटा सा सवाल और है दिनेश जी, क्या मतलब विकास या और जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको लेकर सियासी पार्टियों को भरोसा नहीं है, या फिर इनके जरिए इतना काम नहीं किया गया, इन्हें लगता नहीं कि इन कामों के आधार पर इन्हें वोट मिलेगा? आप देखिए कि 90 के दशक के बाद जिस तरह से राजनीति धर्म के इर्द गिर्द हुई है, उसमें विकास की तो केवल बातें होती हैं। लेकिन आप आम वोटर भी विकास यदि हुआ भी होगा तब भी उसे अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत होगी। वो ऐसे मुद्दों पर वोट करता है जिसको लोगों को आसानी से, पॉलिटिकल पार्टीज को उन तक पहुंचने में आसानी होती है। हमने 2014 का विधानसभा चुनाव भी देखा कि आपने भावनात्मक तौर पर लोगों ने वोट किया था, विकास कोई विषय नहीं था। यदि किसी क्षेत्रीय सांसद विधायक ने यदि विकास कराया भी होगा तो वहां वो महत्वपूर्ण नहीं था, वहां महत्वपूर्ण दल था और भावनाएं थी। जी, यानी कि भावनाएं यहां पर प्रभावी हो गई और उसका नतीजा यह हुआ कि कोई कैंडिडेट अगर जीतता है तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा होती है। जेपी धनुपिया जी, सवाल इसलिए भी बार बार उठते हैं कि चुनाव के वक्त आप लोगों का चोला अलग होता है और चुनाव के बाद अलग। राहुल गांधी गुजरात चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला राहुल गांधी की हमने नहीं देखी। धनुपिया जी। प्रशांत जी, वास्तविकता यह है, पाखंडियों को पाखंड दिखता है सब जगह। खुद पाखंडी लोग हैं, या कुछ बोलते थे, वहां कुछ और बोलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि बिके हुए लोग जो है ये इनको खतरा दिख रहा है चुनाव में, तो उनको लग रहा है हमारा धर्म का मुद्दा भी हमारे यहाँ से जा रहा है, तो घबराहट हो रही है। मैं साइडपिट चाहता हूं इन लोगों से, क्या हमें साइडपिट चाहिए? अरे जब आदरणीय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तब मुख्यमंत्री निवास में भी कृष्ण जी की पूजा हुई थी, इससे पहले तब भी हुई थी, हर बार कार्यक्रम होता है। इनके पास साइडपिट लेने जाएंगे क्या? ये बिके हुए लोगों से हम पूछेंगे क्या करना है? अरे हमारा कहना है भाई अपना काम करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, बिके हुए लोगों को चोर की दाढ़ी में तिनका है, घबराहट है, इसलिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं। धर्म के नाम पर कभी आलोचना नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी, आज से नहीं, समय से, कई वर्षों से धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, दरगाह कार्यक्रम करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। ये लोगों से पूछेंगे कि पाखंड हो रहे हैं, ये पाखंड दिखता है लोग, ये खुद पाखंडी लोग हैं, ये दूसरों क्या पाखंड बताएंगे?